तो सीरियल मन्नत में जो लेटेस्ट ड्रामा चल रहा है उसकी बात करें। भाई कहानी में जो चल रहा है वो तो है ही, पर पर्दे के पीछे जो हो रहा है ना वो और भी ज्यादा मजेदार है। चलिए इसी पर एक नजर डालते हैं। देखिए, स्क्रीन पर तो ये किरदार एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, है ना? लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? असल मजा तो तब है जब पता चलता है कि ये एक्टर्स असल जिंदगी में काफी अच्छे दोस्त हैं। और यही चीज तो इस पूरे ड्रामे को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। तो कहानी का जो मेन फोकस है वो है मन्नत का जबरदस्त प्लान। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, ऐश्वर्या का पर्दाफाश करना। और वो इस मिशन पर अकेली नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो उसकी एक पूरी सीक्रेट टीम है। मन्नत तो खुद मास्टरमाइंड है ही, लेकिन उसके साथ है धैर्य, उसका सहयोगी, और सपोर्ट के लिए दुआ भी है। ये तीनों मिलकर इस प्लान को अंजाम दे रहे हैं। अब देखिए, उनका जो पूरा प्लान है ना, वो 3 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले ध्यान भटकाना। इसके लिए धैर्य और विक्रांत एक झूठी लड़ाई शुरू करते हैं ताकि सबका ध्यान उन पर रहे। इसी बीच मन्नत को मौका मिल जाता है अपने दूसरे स्टेप को पूरा करने का, जो है सबूतों की तलाश। और आखिर में तीसरा और फाइनल स्टेप, ऐश्वर्या का पर्दाफाश। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट आता है। स्क्रीन पर तो 2 भाई लड़ रहे हैं, है ना? लेकिन असल में इस नकली लड़ाई ने दोनों एक्टर्स को अपने बचपन की यादों की गलियों में पहुंचा दिया। मतलब एक रियल नॉस्टैल्जिया ट्रिप। सोचिए जरा, एक तरफ कैमरे के सामने कैरेक्टर्स के बीच जोरदार कड़ी बहस चल रही है और कट बोलते ही वही एक्टर्स अपने बचपन की मीठी मीठी यादों में खोए हुए हैं। कितना कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ये, है ना? और पता है उन्हें सबसे पहले क्या याद आया? अरे वो खुशबू वाले इरेजर्स याद हैं? 90s के बच्चों की तो जान हुआ करते थे। एक ऐसी याद जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और बस उस एक इरेजर की याद ने तो जैसे यादों का पूरा पिटारा ही खोल दिया। पेंसिल से कैसेट की टेप ठीक करना, गली में बेसुरा गाना, स्ट्रीट क्रिकेट वाली छोटी मोटी चीटिंग, अरे सब कुछ। छत पर तंदूर की रोटी से लेकर लाइट जाने पर चांदनी रात तक सब कुछ याद आ गया। खैर, इन यादों से वापस सीरियल की कहानी पर आते हैं, क्योंकि अब कहानी में एक नया और बहुत जरूरी किरदार शामिल होने वाला है जो एक सीक्रेट गठबंधन बनाएगा। होता यह है कि मन्नत और धैर्य बिल्कुल छिपकर, चेहरा ढककर डॉक्टर आरंभी से मिलते हैं और आरंभी उन्हें एक खास आई ड्रॉप की बोतल देती है। यही आई ड्रॉप ऐश्वर्या के खिलाफ मन्नत का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, हर प्लान में कोई ना कोई खतरा तो होता ही है। और यहाँ वो खतरा बनकर सामने आती है नंदिता, क्योंकि उसे अब शक होने लगा है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। नंदिता की नज़र आरंभी पर पड़ जाती है, जो उसे काफी अजीब तरह से बिहेव करती हुई दिखती है, और वो उसे रोककर सीधा सवाल करती है, आरंभी तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके मन में शक की घंटी बज चुकी है। अब देखिए, नंदिता ये तो नहीं देख पाती कि आरंभी मिल किससे रही थी, लेकिन उसके मन में शक का बीज तो पड़ चुका है और अब उसने ठान लिया है कि वो इस राज का पता लगा कर ही रहेगी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं उस पल पर जिसका सबको इंतजार था। जाल बिछ चुका है और मन्नत और धैर्य अपनी सबसे बड़ी चाल चलने के लिए एकदम तैयार हैं। और फिर वो कामयाब हो जाते हैं। मन्नत और धैर्य चुपके से ऐश्वर्या की असली आई ड्रॉप्स को आरंभी वाली खास ड्रॉप से बदल देते हैं। काम हो गया। अब बस इंतजार है कि ऐश्वर्या इस जाल में कब और कैसे फंसती है। तो सीन है सुबह के नाश्ते का। ऐश्वर्या टेबल पर आती है और अपनी आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करती है, लेकिन ये वो बदली हुई ड्रॉप्स हैं और डालते ही उसकी आंखों में जलन होने लगती है, सब कुछ धुंधलाने लगता है। बस फिर क्या था, ऐश्वर्या पूरी तरह घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसके यही शब्द, पता नहीं ये क्या हो रहा है, मुझे सब धुंधला धुंधला दिख रहा है, इस बात का पक्का सबूत है कि मन्नत का प्लान एकदम परफेक्टली काम कर गया है। जो कंफ्यूजन और पैनिक वो क्रिएट करना चाहती थी वो हो चुका है। तो जाल तो बिछ चुका है और शिकार फंस भी चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये धुंधलापन ऐश्वर्या के सारे राज दुनिया के सामने ले आएगा, या फिर कहानी में अभी कोई और भी बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है?